अमूमन बयान जारी करने तक सीमित रहने वाली बसपा जुलाई 2016 यानी 8 साल बाद सड़क पर संघर्ष करते हुए यूं ही नहीं दिखाई दी। बसपा को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा, इसके पीछे उसका खिसकता हुआ जनाधार माना जा रहा है। यूपी में 4 बार दलितों के कदम पर सत्ता में आने वाली बसपा से यही वोट बैंक अब छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी चिंता ने बसपा मुखिया मायावती को सड़क पर कार्यकर्ताओं को उतरने पर मजबूर होना पड़ा। बसपा पर आरोप लगता रहा कि भाजपा की टीम टीबी के तौर पर काम करती है। बसपा पर आरोप लगता रहा है कि वह भाजपा की टीम बी के तौर पर काम करती है। इसलिए बसपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर भाजपा के खिलाफ सड़क पर उतर या संदेश भी देने की कोशिश की है। ये भी भाजपा की पिछलग्गू नहीं, बल्कि उसके विरोधी होने के साथ ही दलितों की शुभचिंतक ही है। अमूमन बयान जारी करने तक सीमित रहने वाली बसपा जुलाई 2016 यानी 8 साल बाद सड़क पर संघर्ष करते हुए यूं ही नहीं दिखाई दी। बसपा को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा, इसके पीछे उसका खिसकता हुआ जनाधार माना जा रहा है। यूपी में 4 बार दलितों के दम पर सत्ता में आने वाली बसपा से यही वोट बैंक अब छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी चिंता ने बसपा मुखिया मायावती को सड़क पर कार्यकर्ताओं को उतारने पर मजबूर होना पड़ा। बसपा पर आरोप लगता रहा है कि वो भाजपा की टीम बी के तौर पर काम करती है। इसलिए बसपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर भाजपा के खिलाफ सड़क पर उतर ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि वो भाजपा की पिछलग्गू नहीं, बल्कि उसकी विरोधी होने के साथ ही दलितों के शुभचिंतक भी है। पंजाब से निकलकर बसपा संस्थापक काशीराम ने उत्तर प्रदेश में पैठ इसलिए बनाई थी कि यहाँ के दलित वोट बैंक के सहारे ये देश की राजनीति में मुकाम स्थापित कर सके। उनकी रणनीति कारगर भी रही। उत्तर प्रदेश के दलित समाज ने खुलकर बसपा का साथ दिया। ये माना जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में बसपा जिधर चाहे कि दलित उधर जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसी का फायदा उठाया और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद बसपा का चुनाव दर चुनाव जनार्दन खिसकने लगा और इसके लिए कुछ हद तक मायावती को दोषी भी माने जाने लगा।